So we are continuing with our study on the book of Genesis. परमेश्वर की स्तुति हो। हम उत्पत्ति की पुस्तक से अपना अध्ययन जारी रखे हुए हैं। So when Adam preached, I was thinking that Adam is an eminent scholar because he can convey the thoughts in few minutes. और जब आदम प्रचार कर रहा था तो मैंने सोचा कि वह बहुत बड़ा स्कॉलर है, क्योंकि वह अपनी बात थोड़े ही शब्दों में बता दे रहा था। We are sitting with the Genesis 1, 2, 3 for the last many weeks, but we are not able to complete it. हम पिछले कई हफ्तों से उत्पत्ति अध्याय 1, 2, 3 पढ़ रहे हैं, परंतु अभी तक वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। So we will try to complete it today, but before that, if any brother or sister has any thoughts, we will first take that and then we will go to the thoughts. आज हम इस तीनों अध्याय को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, परंतु इसके पहले किसी भाई बहन का कोई विचार है तो यहाँ के रख सकता है। मेरा एक सवाल है कि पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय 27वां वचन कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अपने स्वरूप में किया, बराबर। फिर यहाँ पर हम तीसरे अध्याय में देखते हैं 22वां वचन, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। वो पहले से ही प्रभु के समान हमें बनाया था, क्योंकि भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से पहले आदम ने हर एक सृष्टि के जो पशु पक्षी थे उसके सारे नाम उसने रख लिए। तो फिर परमेश्वर इस जगह पर ऐसा क्यों कहता है, वो हमारे समान एक समान फिर हो गया, ऐसा ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि वो पहले भी कह चुका है कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, फिर तो उसने अपनी आत्मा के द्वारा फूका तो उसकी ज्ञान बुद्धि सब सारी बातें आ गई। वो अपने स्वरूप में मतलब पूरी परमेश्वर की प्रतिरूप हमें बना दी। फिर भले और बुरे के फल खाने के बाद ऐसा क्यों कहता है कि परमेश्वर क्यों फिर से हमारे समान बन गए? मेरा एक क्वेश्चन है, आदम हवा के झाड़ के पास गए, तो आदम ने हवा फल ने खाया, हवा ने क्यों खाया? अभी पहला क्या हवा खा के फिर आदम ने खाया, तो ये भी कर सकते ना, आदम पहला खा के फिर हवा को दे सकते। तो उसको वो पहला खा के फिर वो हवा ने क्यों खाया, ये मेरा क्वेश्चन है। So let us begin by answering brother Mahesh's question. आइए तो हम पहले भाई महेश के प्रश्न का उत्तर के साथ शुरू करते हैं। So when God said in Genesis chapter 3 that they have become like us, जब परमेश्वर ने यह कहा कि वे हमारे समान हो गए उत्पत्ति 3 में, so what does that mean? इसका मतलब क्या है? Before that, इसके पहले did Adam and Eve knew about the sorrow? और क्या आदम और हवा दुख के बारे में जानते थे? They did not know, correct? वो नहीं जानते थे, सही है। They do not know about the consequences of this evil, right? और वे बुराई का परिणाम भी नहीं जानते थे, बराबर। But for God, परंतु परमेश्वर के लिए He knows everything, वो सब कुछ जानता है, correct? He knows everything, even without going through the same experience. वो सब कुछ जानता है, वो अनुभव के न जाने के बावजूद। There is no need for God to experience to know the sorrow. He knows beforehand itself that this is how evil is. और परमेश्वर को दुख के अनुभव से गुजरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सब कुछ होने के पहले सब चीज जानता है। He knows what is meant to be in the sorrow. और वह जानता है कि दुख में रहना क्या है। Correct? He knows it. वह जानता है। He knows it without becoming man. We think that he doesn't know, but he knows it. बिना मनुष्य बने वह ये सब चीजें जानता है। That is why God said, "Let them not eat the
tree from the tree of the life. इसलिए परमेश्वर ने यह कहा कि उन्हें वो जीवन के वृक्ष में से नहीं खाना चाहिए। Correct. It makes sense. Only if God should forbid them from the tree of the life, if only that experience is not good for man, right? और परमेश्वर ने वो जीवन के वृक्ष में से मनुष्य को खाने नहीं दिया, वो अनुभव से उनसे वंचित रखा। Correct. If it was not related to sorrow, why should God forbid them from eating the tree of the life? यदि यह दुख से संबंधित नहीं होता तो परमेश्वर क्यों उन्हें वो फल खाने से मना करता? It's said in the same thing, correct? It's said in the same thing. God knows that what is the sorrow, God knows that what is the evil without undergoing anything because He is all knowing. परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है, वो बिना दुख में जाए, बिना दुख ये भोगे, वो सब चीज जानता है। But for man, he will know it only when he goes through that experience. परंतु मनुष्य के लिए जब तक उस अनुभव से जाएगा नहीं, वो उस चीज को नहीं जानेगा। But God doesn't want us to remain in that position. That is why He stopped us from eating the tree of the life. Otherwise, our good God will never would have prohibited from His eating the tree of the life, from the tree of the life. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसी स्थिति में बने रहे, इसलिए उसने जीवन के वृक्ष के फल इन्हें नहीं खाने दिए। Correct. That is what we will read. That God says the two things together, right? और हम ये Both the things together He says. परमेश्वर यहाँ पर दो बातों को कहता है। Genesis chapter 3. उत्पत्ति अध्याय 3 Verse 22. 22वीं पंक्ति। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। Correct. God will not stop us from eating the tree of the life if we were only knowing the good things about the life, right? और परमेश्वर हमें नहीं रोकता था यदि हम कुछ जैसे परमेश्वर ने बनाया था वैसे बने रहते थे और हम उस अच्छे और बुरे के ज्ञान के उसका फल नहीं खाते थे। But after the sin, man also has started knowing about the sorrow. और ये सब जानने मतलब वो खाने के बाद मनुष्य भी ये जानने लगा दुख के बारे में। And if we continue to eat the tree from the tree of the life, we will be continuing to live in the sorrow forever. और यदि वो जीवन के वृक्ष में से भी खाते रहता तो जिंदगी भर दुखी भोगता रहता, दुखी में पड़ा रहता। That is why God stopped us from eating that until He gives us eternal life through Christ. He stopped us from eating that. इसलिए परमेश्वर ने उन्हें जीवन के वृक्ष के फल से खाने से वंचित कर दिया ताकि हम उस स्थिति में ना रहे और जब यीशु मसीह आए हमें वो अनंत जीवन दे। Otherwise, we had everything like God. नहीं We are made in the image of God. हमारे पास सब कुछ था क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए। We also saw that how Adam could name everything. और हमने ये भी देखा कि आदम ने कैसे सब जानवर पंछियों का नाम रखा। So he knew, he had the knowledge, he had everything, he had a partner, he had everything. वो जानता था, वो उसे सब ज्ञान था, उसके सहभागिता भी था, उसका सहभागी भी थे। So that is the meaning of it. और ये इसका मतलब यही है Because many times we ask these questions because some people think that God does not know sorrow. और हम बहुत बार ये प्रश्न करते हैं क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर दुख के बारे में नहीं जानता। He knows it without undergoing the same thing. और वो सब कुछ जानता है बिना इस अनुभव के जानता है। Brother, second question was why did Eve eat before Adam, right? और दूसरा प्रश्न जो भाई ने पूछा था कि क्यों हव्वा ने पहले फल खाया आदम के पहले। Okay. Who was Eve to Adam? और जो हव्वा जो थी वो आदम की कौन थी? She was called as the helper, right? और उसे सहायक करके कहा गया। Now helper is the same word used for Holy Spirit. और जो सहायक है वो वही शब्द है जो पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल किया है, बराबर? So she is the counselor. She is actually the partner of man. और वह सहायक है और वह सहभागी है मनुष्य की। So she is actually his strongest part. Strong part. She is actually his strong part. आदम की एक मजबूत हिस्सा। Correct. So Satan attacks where the counseling is. Satan attacks directly there. और जहां पर सहायता है या सहयोग है वहीं पर शैतान हमला करता है। That is why, my brothers and sisters, when God created human beings,
he created, he was a helper. By helper we think that he is actually having a small position. No, helper is the same word used for the Holy Spirit, a counselor, a partner, and Satan attacks exactly where Adam will hurt most. इसलिए भाइयों बहनों मैं ये कहता हूँ कि हवा को एक सहायक के रूप में, एक मजबूत आधार के रूप में आदम को दिया गया था, और शैतान वहीं पर हमला करता है जहां पर आपको सहायता या सहयोग होता है। Now the situation is different, आपका परिस्थिति अलग है, but that is after the sin. परंतु यह पाप के बाद में। So before the sin, she was a helper. After the sin also, in Christ, they have all redeemed all those things. पाप के पहले उनकी परिस्थिति अलग थी, परंतु पाप के बाद अलग हो गई। But in Christ, we have redeemed everything. परंतु प्रभु यीशु में हमें छुटकारा मिला है। So in a small way, brief way, I thought I explained it. We can discuss more about it. But these are very good questions. संक्षिप्त में मैंने ये आपको बताया है, और चाहे तो इसमें आगे हम बात कर सकते हैं। Now let us come back to the Genesis chapter 1 and 2 and 3. We will do a quick revision. आइए हम उत्पत्ति अध्याय 1, 2 और 3 में आते हैं और उसका सारांश, And we will try to conclude it today. और आज हम इसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे, And next week Genesis 4. और अगले हफ्ते से उत्पत्ति 4 शुरू करेंगे। When we started with the Genesis 1, जब हमने उत्पत्ति 1 से शुरू किया था, we saw that the God created the entire thing in 6 days. और हमने यह देखा था कि परमेश्वर ने सब कुछ 6 दिनों में बनाया। First 3 days, पहले 3 दिन God separated everything. परमेश्वर ने हर एक चीज को अलग किया, And next 3 days, और अगले 3 दिनों में whatever he separated on the first day, he filled it on the 4th day. जो कुछ भी उसने पहले दिन अलग किया था उसे उसने भर दिया चौथे दिन, And second day, he filled it in the 5th day. और दूसरे दिन जो विभाजित किया उसे 5वें दिन भर दिया, And third day, whatever he separated, he filled it on the 6th day. और तीसरे दिन जो कुछ भी उसने विभाजित किया था उसे उसने 6ठे दिन पूरा कर दिया। So we also saw that separating from sin is very important for us to be filled with the Spirit of God or the goodness of God. और हमने ये बात भी देखी थी कि हमें पाप से अपने आप को अलग करना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर की आत्मा से भरे जाए। Now let me give one example from the Bible. तो आइए हम आपको यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं बाइबल से। So there are 2 people in the Genesis itself, Abraham and Lot. और उत्पत्ति में 2 व्यक्तित्व हैं, अब्राहम और लूत। Both of them are believers. दोनों भी विश्वासी हैं, Lot is called as the righteous one in 2 Peter chapter 2 verse 7. और 2 पत्रस 7 में लूत को धर्मी करके कहा गया है। 2 Peter chapter 2 verse 7. 2 पत्रस 2 अध्याय 7वीं पद। Correct. So Lot is no doubt he is a righteous person, he is a believer. और इसमें कोई शक नहीं कि लूत एक धर्मी व्यक्ति था और विश्वासी था। Then what happened to Lot? तो लूत को क्या हो गया? Lot went to Sodom लूत तो सदोम में गया, and he tried to change Sodom also. और वहां जाके उसने सदोम को भी बदलना चाहा, Because क्योंकि in Genesis chapter 19 verse 1, उत्पत्ति 19 के 1 में ऐसा लिखा है, 19 verse 1. उत्पत्ति 19 का 1, सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा। Lot was sitting in front of the Sodom's gate, right? और हम यहाँ पर देखते हैं कि सदोम के फाटक पर लूत बैठा हुआ था। So we know that from the later incidents, whoever sitting in front of the gate was the judge. और हम बाद में देखते हैं कि जो कोई वहां पर बैठा था वह वहां का न्याय था। In the Old Testament, whenever they are sitting in front of the gate, actually that is a position reserved for the judge of that place. और पुराने नियम में जो कोई भी फाटक के सामने बैठा हुआ होता था, वह जो पद था केवल न्यायी को ही दिया गया था। So in a way, Sodom, he is trying to change Sodom. और यहाँ कहा जा सकता है कि वह सदोम को बदलने की कोशिश कर रहा था। So he is doing a good thing, right? और वो अच्छा कार्य कर रहा है बराबर। He went to Sodom वह सदोम में गया and he is trying to change Sodom, और वो सदोम को बदलने की कोशिश कर रहा है, but they will not accept him. परंतु वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। Why? क्यों? Because if you read, क्योंकि आप अगर आगे पढ़ेंगे, where did he take his sons-in-law? और उसने अपने दामाद को कहां से लिया? दामादों को कहां से लिया? From Sodom, right?
सदोम में से बराबर Correct? सही है। Lot's son-in-laws, he took it from Sodom. और लूत के जो दामाद लोग थे वो सदोमी लोग ही थे, So he is not separating, और तो इसलिए वो अपने आप को उनमें से अलग नहीं कर रहा है, trying to change without separation. और वो उनको बदलने की कोशिश कर रहा है बिना अलग हुए। Will it work? क्या ये ऐसे हो सकता है? It will not work. वो नहीं हो सकता, ये कार्य नहीं हो सकता। So read it in Genesis chapter 19 verse 9. और उत्पत्ति 19:9 में पढ़िए। उन्होंने कहा, अच्छा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है। You keep acting as a judge, so they are not accepting him because he has not separated himself. और हम यहाँ पर देखते हैं वो उसे कह रहा है कि तू हमारे बीच में आके बस गया है और अपने आप को न्यायी ठहरा रहा है। You can try to change the society तुम only and make the society change only if you are separated from the evil in the first place. और आप समाज को बदलने की कोशिश तभी कर सकते हो जब आपने अपने आप को बुराई से अलग किया हुआ है। Now read Abraham. और अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं। Genesis chapter 23, उत्पत्ति 23वां अध्याय 3 to 6. 3 से 6 पढ़ेंगे। तब अब्राहम सब के पास से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच अतिथि और परदेशी हूँ। मुझे अपने मध्य में कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमि दो जो मेरी नीच की हो जाए, कि मैं अपने मृतक को गाड़ कर अपनी आंखों की ओर करूँ। Continue, brother. हित्तियों ने अब्राहम से कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी सुन, तू तो हमारे बीच में बड़ा प्रधान है। हमारी कब्रों में से जिसको तू चाहे उसे अपने मृतक को गाड़। हम में से कोई तुझे अपनी कब्र लेने के न रोकेगा। Enough. काटने न पाए। See the difference, no? अब यहाँ पर फर्क देख सकते हो। Abraham is saying that I am a foreigner and a visitor. They are saying, no, you are a mighty prince of the God here among us. अब्राहम अपने आप को परदेशी बता रहा है, परंतु वो कह रहे नहीं, तू परमेश्वर का राजकुमार है। See, Abraham made a difference. परमेश्वर ने वहाँ पे फर्क लाया। Abraham could change them. Abraham could influence them because he first separated. अब्राहम उन्हें बदल सका, उन पे अपनी छाप छोड़ सका, क्योंकि Abraham first separated, therefore he could influence उसने them. अपने आप को अलग किया, इसलिए उसने अपना प्रभाव डाला वहाँ पर। Lot tried to do it. They said to Lot, you are nobody here. और लूत ने वो कोशिश की बदलने की, परंतु वो कहा कि तू हमारे कुछ भी नहीं। To Abraham, they said, you are the prince of God here. और अब्राहम को उन्होंने कहा कि तू परमेश्वर का राजकुमार है। Both of them were believers. दोनों भी विश्वासी थे। What happened? What is the difference? और क्या हुआ, इसमें फर्क क्या है? First, separation. पहला Then, गाँव, filling. उसके बाद में भरा जाना। If your life is not separated, how do you think that you will influence others? और यदि तुम्हारा जीवन अलग नहीं है औरों से, तो तुम दूसरों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हो? It's not possible, my brothers. यह असंभव है आप लोग के लिए। That is Genesis chapter 1, first 6 days. God established that principle. और यह जो सिद्धांत है परमेश्वर ने ही नियुक्त किया है, 6 दिन में जो उसने सब कुछ जो बनाया। Second, दूसरी बात, second principle from the Genesis chapter 1 is, दूसरा सिद्धांत जो उत्पत्ति 1 से हमें मिलता है, first 3 days he named everything. पहले 3 दिन उसने सब चीजों का नाम रखा, Next 3 days he did not name anything. और अगले 3 दिनों उसने और किसी का नाम नहीं रखा। Who was supposed to name them? और उनको नाम किसको देना चाहिए था? Correct, we know if you read first 3 days he named, next 3 days he did not name. और हम जानते हैं कि पहले दिन उसने सबका नाम रखा, परंतु अगले 3 दिन किसी और का नाम नहीं रखा। See, my brothers and sisters, that is where we should know we are made in the image of God, but we are not gods. इसलिए भाई और बहनों, हमें ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की समानता में से स्वरूप में बनाए गए हैं, परंतु हम परमेश्वर नहीं हैं। If you try to play God, there is a limit. If you try to play God, you will end up in confusion. इसलिए यदि आप परमेश्वर के साथ खिलवाड़ करोगे तो गड़बड़ी में पड़ जाओगे। See, Bible interprets Bible. बाइबल को ही बताती है। There is 2 incidents I want to show it from Genesis itself. और यहाँ पर
दो वाक्य मैं बताना चाहता हूँ जो कि उत्पत्ति में है। Genesis chapter 11, we all know it, so we will read only one verse. उत्पत्ति 11 हम सब जानते हैं, उसमें से हम एक पंक्ति पढ़ेंगे। 11 verse 5. 11 का 5। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। So we know the incident. They were trying to build the tower to reach to the God. हम जानते हैं यहाँ पर कि वहाँ पर वो इमारत बनाना चाहते थे ताकि वो परमेश्वर तक पहुंचे। So they are trying to play God, right? तो यहाँ पर वो परमेश्वर से खेलना चाह रहे, देख रहे हैं हम? They are trying to play the God here. और ये यहाँ पर वो परमेश्वर खेल खेलना चाह रहे हैं। What happened? क्या होता है? The verse that we read says God came down to see it. और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर उतर आया ये देखने के लिए। To see it, he has to come down. और ये देखने के लिए परमेश्वर को नीचे उतरना पड़ा। We think that we have built something very big, और हम सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा महान कार्य किया है, but for God to see it, he has to come down. परंतु वो देखने के लिए परमेश्वर को नीचे आना पड़ता है। God is laughing at it, right? परमेश्वर उन पे हंस रहा है बराबर। See, he can't even see it. वो देख भी नहीं पा रहा है। Now we know because when we take the flight, we know that all the big buildings are too small for us. और हम आज जानते हैं जब हम हवाई जहाज से सफर करते हैं कि ऊपर से देखते सब चीज छोटी छोटी है। But what happened after that? परंतु उसके बाद क्या हुआ? They were confused and they were dispersed. और उनके भाषा में गड़बड़ी हो गई और वे पृथ्वी भर में फैल गए। That is what happens when you try to play God. और यही होता है जब आप परमेश्वर का खेल खेलना चाहते हैं। But when you try to obey God, परंतु जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहते हो, what happens? क्या होता है? Exodus chapter 31. निर्गमन 21वां अध्याय। Brother Mahesh took this portion 38 and all in the today's meditation. It is about the tabernacle. और भाई महेश ने निर्गमन 38 पढ़ाया जो कि 31 onwards, 38 and all is regarding tabernacle. 31 से 38 तक सब मिलाप वाले तंबू के विषय में है। And God says, now people are not trying to build a tower to reach God. They are trying to build a tabernacle for God to come and stay. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कोई इमारत नहीं खड़े करे परमेश्वर के पास जाने के लिए, परंतु वो वहाँ पर कुछ बना रहे हैं ताकि परमेश्वर आके उसमें निवास करे। Correct? It's opposite of what has happened in the Tower of Babel. और बाबेल के इमारत से बिल्कुल विपरीत यहाँ पर हो रहा है। And what does God do? और परमेश्वर क्या करता है? One or two things I want to say. इसमें मैं एक दो बातों पर आपका ध्यान देना चाहूंगा। 31 में ऐसा लिखा है, 12 में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इस्राएल से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। Enough, brother. Why is God saying Shabbat in the case of tabernacle? और मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर क्यों कह रहा है कि सबात मनाना? Shabbat instruction is already given before, no? और सबात का जो आदेश दिया था परमेश्वर ने पहले दिया था। Correct? सही है। Why is God giving Shabbat after that? He says build the tabernacle and then he says the tabernacle. These are not connected, right? परमेश्वर क्यों ऐसा कह रहा है कि मिलाप वाला तंबू बनाओ और फिर सबात मानो? Are they connected? क्या वो दोनों में कुछ ये है, जोड़ है? They are connected. दोनों में जोड़ है। When you build a tabernacle for God, जब आप परमेश्वर के लिए मिलाप का तंबू बनाते हो then you will have the rest. तो आपको आराम मिलेगा। That is why God is not giving out of context, He is actually giving in context. इसलिए परमेश्वर विषय के बाहर नहीं परंतु विषय के अंदर ही बता रहा है। Now my brothers and sisters, we do not celebrate Shabbat. और भाइयों बहनों, हम सबात नहीं मानते। The reason is, और इसका कारण एक ही है, Shabbat was a sign between Jehovah and Israel. In the 31 itself it is there. ये जो सबात था यह यहोवा और इजराइल के बीच में एक चिन्ह था। But this seventh day परंतु 7वां दिन जो था has a great spiritual principle. और यहाँ पर बहुत आध्यात्मिक सिद्धांत है। One principle that we saw it right now. और एक जो सिद्धांत हमने देखा वो अभी यही है, When you build the kingdom of God, जब आप परमेश्वर के राज्य का निर्माण करते हो then you will have the rest. तो तुम्हें विश्राम मिलेगा। That is why it is given there, right? इसलिए ये यहाँ पर लिखा गया है बराबर।
We do not generally think it is because we think of it is another instruction. It is not another instruction. It is the same हम instruction. सोचते हैं कि ये कोई दूसरा निर्देश है, तो नहीं, ये दूसरा नहीं है, वो वही निर्देश है। You may not be convinced, right? आप इस बात को नहीं मानते होंगे या नहीं समझोगे, You may be saying that no, this guy is trying to make up things. और आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं कुछ बात बड़ा बड़ा के बोल रहा हूँ, No, he is trying to connect all unnecessary things. It is not so. और ये सब कोई भी चीज को इधर से उधर जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं है। My brothers and sisters, do one homework. मेरे भाइयों और बहनों, आज आप घर जाके ये एक कार्य करें, Check where the Sabbath is coming. Wherever the Sabbath is coming. और इस बात को आप चेक करें कि ये सबक जहां जहां भी लिखा गया आ रहा है, You will see a great principle there. और वहां पर आप एक महान सिद्धांत को देखेंगे। It comes in, I will give you few verses. और मैं आपको कुछ पंक्तियां दूंगा। Exodus chapter 16 verse 26. निर्गमन 16 का 26। छह दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे, परंतु सातवें दिन विश्राम का दिन है, उसमें वह न मिलेगा। So this is the first time the seventh day is repeated, Genesis 2, and this is the first time the seventh day is repeated after Genesis 2. उत्पत्ति 2 के बाद में यहाँ पर पहली बार विश्राम के विषय में कहा गया है। Why is it said in relation here? और ये यहाँ पर उसका क्या रिश्ता है जो यहाँ पर कहा गया है? What was said before that? उसके पहले क्या कहा गया था? Manna, right? उसके पहले मन्ना कहा गया था। You eat manna, then you will have rest. तुम मन्ना खाओ तो तुम्हें विश्राम मिलेगा। Correct? So how should we get rest? तो हमें कैसे विश्राम मिलना चाहिए? Eat manna, the word of God. और मन्ना खाए, परमेश्वर के वचन को खाए, That is the key to for rest. और यही है वो कुंजी है आराम की। Christ is our manna, the living bread. यीशु मसीह जीवित रोटी हमारा मन्ना है। That is the first principle. Eat Christ and you will have rest. यह पहला सिद्धांत है कि मसीह को खाओ तो तुम विश्राम पाओगे। Then we again see the manna is, the Sabbath is repeated in the Exodus chapter 28 verse 8. We know the context. और ये सबक को वापस बोला गया है निर्गमन 20 के 8 में। Obey the law, you will have rest. ऐसा कहा गया कि आज्ञाओं को मानो और तुम विश्राम पाओगे। And third time it is repeated in building the tabernacle. और तीसरी बार जब इसे दोहराया गया है वह मिलाप वाले तंबू को बनाने के समय, Build the kingdom, you will have rest. राज्य का निर्माण करो तो तुम विश्राम पाओगे। And then it is mentioned in Leviticus chapter 16. और व्यवस्था 16 में फिर लिखा गया है, It is about the atonement. और वहां पर प्रायश्चित के विषय में लिखा गया है, Get the salvation, you will have rest. उद्धार पाओ और तुम विश्राम पाओगे। And then it is mentioned in Leviticus chapter 23. और फिर उसके बाद व्यवस्था 23 में लिखा गया है, All the God's plan for the entire world. और परमेश्वर की योजना संपूर्ण संसार के लिए। 6-7 days we have completed, right? 6-7 दिन हमने समाप्त किया बराबर। First 6 days teach us the principle that if you separate and if you fill, then the seventh day's rest will come. और यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले 3 दिन जब आप अपने आप को अलग करेंगे और अगले 3 दिन में भरे जाओगे तो उसके बाद आपको विश्राम मिलेगा। And as we discussed earlier, this is a revision. Today is a revision class. और इसके पहले जैसे हमने पढ़ा था और हमने इस पर विचार विमर्श किया था। So 6 days separation and filling, 7th day rest. 6 दिन अलगाव और भरे जाना, 7वें दिन विश्राम। But only if you और केवल ये तभी होगा eat the manna, जब आप मन्ना खाओगे obey the law, और व्यवस्था का पालन करोगे, build the temple, मंदिर का निर्माण करोगे and atonement, get the salvation. और प्रायश्चित के बाद में उद्धार पाओगे। My brothers, that is how Shabbat is taught to us. और यही हमें सब्बात के विषय में बताया गया है। That is why Hebrew writer says in Hebrews chapter 4 verse 9, we have a great Shabbat. इसलिए इब्रानी लेखक इब्रानी 4 अध्याय के 9 में कहता है कि हमें Shabbat, we have a great Shabbat. हमारे पास महान सबत है। So Genesis chapter 1, we don't need to read it, we can read it. Genesis chapter 4, we all know that. उत्पत्ति 4:9. Hebrews. इब्रानी 4
अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सत्य का विश्राम बाकी है। बाकी है। How will we enter into that? और हम इसमें कैसे प्रवेश करेंगे? We already discussed it, right? हमने इसके बारे में विचार विमर्श किया। Eat the bread, रोटी खाओ, obey the law, व्यवस्था का पालन करो build the tabernacle, और मंदिर का निर्माण करो, get the salvation. उद्धार पाओ। And 23, Leviticus chapter 23, principles are simple, right? और व्यवस्था 23 में यही सब जो सिद्धांत है साधारण है, सीधे। So 7 days is an instruction for our life. और 7वां दिन है हमारे जीवन के लिए, यह एक आज्ञा है। So Genesis chapter 1, we have come up to the beginning of 2. और उत्पत्ति अध्याय 1 अब 2 के पहले में हम आ रहे हैं। And then 2, we have seen how God created the man. और 2 में हमने यह देखा कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया। And we saw Adam and Christ, Eve and church. और हमने देखा कि आदम और मसीह और हवा और कलीसिया, Christ is called as the last Adam, और मसीह को जो कहा गया है आखिरी आदम, and we are also taken from his body. और हमें भी उसके बदन से निकाला गया है। But there are 2 other instructions given in Genesis 2. और उत्पत्ति 2 में और 2 आदेश दिए गए हैं। And my brothers and sisters, if you keep this, और मेरे भाई और बहनों, यदि आप इसका पालन करोगे then you will not be in psychological depression. तो आप मानसिक तनाव में नहीं रहोगे। Physical, there could be other medical problems. I'm not saying that. आपके जीवन में कुछ समस्या हो सकती है। These 2 are things very important. ये 2 बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। One is work, एक है काम, second is a fellowship. दूसरा संगति। Correct? Adam was created to work, और आदम को परमेश्वर ने बनाया था कार्य करने के लिए, or Adam was, God said it is not good for man to be alone. और परमेश्वर ने कहा था कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। Now work can be many things. और कार्य कई प्रकार के हो सकते हैं। Helping others is also a work. दूसरों की सहायता करना भी एक कार्य है। Preaching gospel is a work. और सुसमाचार का प्रचार करना भी एक कार्य है। But you should have a mission. You should have a work in life. Without that, you will have disorderly life. तो आपके जीवन में कोई ध्येय, कोई मिशन होना चाहिए, जिसके बिना जीवन Disorderly life. Otherwise, और अस्त व्यस्त रहेगा आपका जीवन। अस्त I will tell you an historical thing. मैं एक ऐतिहासिक बात तुम्हें बताना चाहूंगा। We all saw the Manipur thing, हमने सब मणिपुर में क्या हो रहा सब देखा, and we are all disturbed. और हमें सब हम विचलित हैं। My brothers and sisters, it was 100 times more what Hitler did to the Jews. भाई और बहनों, इससे 100 गुना कई अधिक यहूदियों के साथ में हुआ। You know that, right? आप जानते हैं सब विषय में बराबर। Their all clothes were removed. उनको पूरा नंगा कर दिया गया, सब कपड़े उतार दिए गए थे, Their hairs were removed, उनके सब बाल निकाल दिए गए थे, and they were put into the burning to be killed, और वे आग में झोंक दिए गए थे ताकि वो मर जाए। as if they can be burned and killed. और ऐसा था कि ऐसा कि वो आग में जल जाए और मर जाए। People were put into prison, and they were taken and killed each day. लोगों को कैद खाने में ले गया था और वहां पे हर दिन उन्हें मारा जाता था। What would happen to Jews? और यहूदियों के साथ क्या हुआ? We will think that such a people will never again come up, right? और ऐसे लोग कभी नहीं आएंगे, हम ऐसा सोच सकते हैं। The people who come out of there will be completely depressed, right? और जो लोग वहां से आएंगे, बाहर निकले होंगे, वो एकदम मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। Correct? That is what we think, right? हम ऐसे ही सोचते होंगे, बराबर। That is not what happened, my brothers. परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। What happened? क्या हुआ? Today, in 2023, if you take, Jews are the most successful people in the entire world. और आज 2023 में अगर हम देखें तो सारे विश्व में यहूदी लोग हैं जो सबसे सफल व्यक्ति है। Jews, total, all the Jews in the world put together is not even Mumbai. Mumbai is much more bigger than the entire Jewish population. और यदि हम यहूदियों की बात करें तो पूरे मुंबई की जनसंख्या भी उनसे भी कम लोग हैं यहूदी लोग। But they have 25% of the Nobel Prize. परंतु उनको 25% लोगों विश्व के जो उसमें उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया है। You think about anything. You think about Facebook.
तुम हर एक चीज के बारे में सोचो, फेसबुक के बारे में सोचो, Who? Jews. यहूदी लोगों ने बनाया। Anything, any invention you think Jews, how can such a small people who have undergone such violence come up so successfully? कोई भी आविष्कार देखो तो उसमें यहूदियों का नाम है, और देखिए यूपी इतनी उत्पीड़न हुआ, इसको इतना सताया गया, मारा गया, कैसे इतने सफल हो सकते हैं? See, to put it in perspective, Indians are 100 crores. और हम अगर बात करें तो हम भारतीय 100 करोड़ के ऊपर ही है। We don't even have 1% Nobel Prize. हमारे पास 1% भी नोबेल पुरस्कार नहीं है। They are so small, yet they are so successful. ये इतने छोटा सा झुंड है, परंतु वो इतने सफल है, क्यों, How come? कैसे? They obey the Genesis chapter 1 and 2, brothers. वे उत्पत्ति की पहली और दूसरे अध्याय को मानते हैं। When they were put in prison, जब उन्हें जेल में डाला गया था, many of them took a mission. बहुत सारे लोग Mission. उन्होंने अपने मन में ठान लिया, बनाया, एक मिशन उन्होंने लिया। Because God created us to work, correct? They thought we will work small works. और उन्होंने यही सोचा कि परमेश्वर ने हमें कार्य करने के लिए बनाया है, छोटे छोटे कार्य तो हम करेंगे। That small work was, if anybody had a bread, he will give half of his bread to a brother. और वह जो कार्य था उनका एक था कि यदि किसी के पास एक रोटी है तो उसको उसका आधा टुकड़ा दूसरे को देगा। So that is my work in the jail. और ये मेरा कार्य है जेल में। That is how they survived. और ऐसे वे बच गए। And when they came out, और जब वे वहां से बाहर आए they became very successful. तो बहुत ही सफल हो गए। And Jews are an example that we are created in the image of God. और यहूदी उदाहरण है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। Nobody in the world has undergone persecution more than the Jews. और विश्व भर में जितने यहूदी लोग उत्पीड़न से गुजरे हैं उससे ज्यादा कोई भी नहीं गया। If you blame circumstances, Jews are the first people to tell that our circumstances were wrong. यदि आप परिस्थितियों को दोष देंगे तो यहूदी लोग ऐसे थे जो एकदम ऐसे परिस्थिति से गुजरे हैं, But Jews are the most successful. परंतु यहूदी सबसे सफल है आज। The reason is, this Bible, especially the Old Testament, 4,000 years is told to them. 4,000 years. From Moses' time until now, they are completely with the Bible. They can only think like that. So if you put them and say that you are nothing, they say, no, we are in the image of God. और ये इसलिए है कि जो बाइबल है उनके दिलो दिमाग में भर दिया गया है पिछले 4000 साल से कि लोग अगर आप उन्हें कहेंगे कि आप कुछ भी नहीं हो, लेकिन वो कहेंगे नहीं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। Even if they are not believers, यद्यपि वे विश्वासी नहीं भी है तो भी these ideas remain in their mind. उनके दिमाग में ये सोच हमेशा बनी रहती है। Correct? Even for us also, even though, see, we may not be like always the Hindus, like even if we are left, that Hindu culture remains with us. और हमारे में भी हम भी सोच सकते हैं कि हम इतना सब कुछ सीखे हैं फिर भी हमारे में हिंदू संस्कृति बनी हुई है। Because it was told to us from the childhood, it remains. क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया था, वो हमारे अंदर बना हुआ है और बना रहता है। That is the principle, brothers. और यही सिद्धांत है भाइयों। If you have work and partnership, fellowship, यदि आपके पास कार्य है और सहभागिता है then nobody can defeat you. तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। They can take away your clothes, they can take away your hair as they took away the Jews, but they cannot defeat you. और वे आपके कपड़े ले जा सकते हैं, आपके बाल नोच सकते हैं, परंतु वे आपको कभी हरा नहीं पाएंगे, जैसे उन्होंने यहूदी के साथ किया। You need to have a mission in life. तो इसलिए आपके जीवन में कोई लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। And you need to have a fellowship with one another. और एक दूसरे के साथ हमारी सहभागिता बहुत ही आवश्यक है। Can anybody take it from you? क्या कोई आपसे ये छीन सकता है? No, nobody can take it. कोई नहीं छीन सकता। Even if you are two, let's have the fellowship. यदि आप केवल दो ही हैं, आइए हम सहभागिता रखें। So for fellowship, Christ said 2 or 3, right? और सहभाग के लिए परमेश्वर ने कहा, मसीह ने कहा कि 2 या 3 मेरे नाम से करें। Not many are required. 2 or 3 is sufficient. ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं, केवल 2 या 3 काफी है। Nobody can break us. हमें कोई भी नहीं तोड़ पाएगा। This principle is there in Genesis 2. ये जो सिद्धांत है उत्पत्ति 2 में है। We have to take it seriously. हमें यह गंभीरता से लेना होगा। So my brothers and sisters, if anybody is staying alone, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, यदि कोई अलग रह रहा है, not connected to others, अकेला रह रहा है, किसी से उसका कोई संपर्क नहीं है, tell them you will not
you will be action someday, after some time you will be completely demolished. और उसे कहे कि कुछ समय बाद तुम पूरी तरह से ध्वस्त हो जाओगे, Because this is the principle in the Bible. क्योंकि ये सिद्धांत बाइबल में दिया गया है। Mission, fellowship. और जो आपका एक लक्ष्य है और सहभागिता, That is, we have taken Genesis 3 and the tree of the life and all as separately. और उत्पत्ति 3 और बाकी जो हमने अलग से दिया है। And next week, अगले सप्ताह we will see from Genesis 4, उत्पत्ति 4 से हम देखेंगे great principle of family. और परिवार की जो सिद्धांत है, महान सिद्धांत, उसके बारे में सीखेंगे। Genesis is all about family, right? और उत्पत्ति जो ये अध्याय है सब क्या है, परिवार के विषय में है। It is not about our nation. ये हमारे राष्ट्र के विषय में नहीं है, It is not in about our religion. ये हमारे धर्म के विषय में भी नहीं है, It is all about family. ये सब केवल परिवार के विषय में। First family. पहला परिवार, Then comes Exodus. फिर उसके बाद निर्गमन आता है, Then comes Leviticus. फिर उसके बाद नवव्यवस्था आती है। That is the order, my brothers. और यही जो है एक नियम है। If you ignore the family, यदि तुम परिवार का ध्यान नहीं दोगे या उनका दुर्लक्ष्य करोगे, then rest of the things will not be done. तो बाकी की चीजें नहीं होगी। Who was Abraham? अब्राहम कौन है? We are concluding it. Who was Abraham? हम समाप्त कर रहे हैं। अब्राहम कौन है? Was Abraham like a great man like Moses? और क्या अब्राहम मूसा की तरह एक महान व्यक्ति था? That whenever he saw injustice, he just ran to it and they said stop? और जब कभी उसने अन्याय होते देखा तुरंत भागा और जाके कहा कि रोको इसे? No. नहीं। Was he like David that he took the swing and killed the giant? क्या वो दाऊद की तरह था कि उसने गोफन घुमाया और उस दानव को मारा? No. नहीं। Was he like Solomon that he could speak on everything in the world? और क्या वह सुलेमान के जैसा था कि संसार में किसी भी चीज पर वो बातें कर सकता था? No. नहीं। Who was he? कौन था? Remember, he was an ordinary man, वो एक साधारण व्यक्ति था, but he got his things right. परंतु उसने सब चीजें सही तरीके से की। And Abraham is our father of faith. और अब्राहम हमारे विश्वास का पिता है। Whenever you think, जब कभी भी आप ये सोचे I'm not doing big ministries, और I'm not doing great ministries, मैं महान सेवकाई नहीं कर रहा हूँ, think about Abraham. अब्राहम के विषय में सोचे। He was an ordinary man, वो एक सामान्य व्यक्ति था, but he did the things rightly. परंतु वो जो भी किया उसने सही तरीके से किया। That is more important to God. परमेश्वर के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। That we will look from next week onwards. और ये हम अगले सप्ताह से देखेंगे। But remember this, परंतु ये बात ध्यान में रखें, 6 days, 6 दिन separation, filling, अलगाव और भरे जाना, and then comes the rest, फिर उसके बाद विश्राम आता है, and then comes the principle of work and fellowship, उसके बाद सिद्धांत आता है कार्य करने का और सहभागिता रखने का, and the tree of the life is actually 2 kinds of wisdom. और जो जीवन का वृक्ष है वह Tree of knowledge of good and evil. हाँ, जो अच्छे और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है, That we also saw that, वो भी हमने देखा। and then we saw the atonement and salvation last week. उसके बाद प्रायश्चित और उद्धार वो पिछले सप्ताह देखा। And now we have revised everything. We will go into the chapter 4 onwards. और हमने अब जो भी पढ़ा था अब तक उसका अवलोकन किया है। अगले हफ्ते उत्पत्ति 4 शुरू करेंगे। May God bless us all. आइए परमेश्वर हम सबको आशीष